हेलो दोस्तों, मैं लीला गुरु बहन गुरु शोहर सबको तहे दिल से कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मेरी प्रणाम को स्वीकार कीजिए। आज मैं आप लोगों को एक कथा सुनाने जा रही हूँ। दोस्तों, बहुत ही छोटा सा कथा है, बहुत प्रेरणादायक कथा है। इस चीज़ को समझना होगा आप लोगों को। देखिए, एक मतलब जो है ड्रिंक करने वाले जो व्यक्ति है, नदी के तट पे बैठ के, गंगा के तट पे बैठ के, गंगा का बहाव जो है, गंगा का जो बहाव को देख रहा होता है, बहुत ही नशा में था। वहाँ से गुरुदेव गुजर रहे थे, महादेव वहाँ से गुजर रहे थे। वो व्यक्ति बहुत पिया हुआ था, बहुत टलमल कर रहा था। तो वहाँ से जो गुरु गुजर रहे थे, एक मतलब गुरु बोलिए तो मतलब एक ऋषिगण महात्मागण वहाँ से गुजर रहे थे। तो महात्मा को देख करके जो मताल आदमी है, जो दारू पिया हुआ है, वो उनको वहाँ पे बुलाया कि थोड़ा आप इधर आइए। तो वो गए, उनके पास में गए। तो उसने सोचा कि भाई देखो भाई, हम ये है, वो पिया हुआ व्यक्ति है जो, तो बोला कि बोलो कि क्या काम है। बोले चलिए हम आपको एक चीज़ दिखाते हैं, मंदिर में ले जा करके। महात्मा सोचे कि भाई ये तो बहुत पिया हुआ है, लेकिन इनसे भी कुछ शिक्षा ले लीजिए। देखिए, पिया हुआ व्यक्ति हमेशा सच बोलता है और उसके मन से जो भी बात निकलेगा सच्चा ही निकलेगा, क्योंकि वो तभी उसे, जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है ना, जब वो जन्म लेता है तो उसे पता नहीं होती है मन गलत और सही क्या है। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति ड्रिंक करने तो उसे पता नहीं होता है कि वो हमेशा उसका मन में जो सच रहता है वही निकलेगा। तो वो जो है सो महात्मा को कहते हैं कि चलिए मंदिर की ओर दिखाया, ऐसे करके हाथ की मंदिर। तो महात्मा ने सोचा कि हाँ भाई, मंदिर तो हम भी देख रहे हैं, पर क्या बात है। तो बोला मंदिर की ओर चलिए। तो महात्मा जी के साथ साथ वो मंदिर की ओर गया। मंदिर की ओर करके उसने जो शिक्षा दी, जो पिया हुआ व्यक्ति जो है, उसने छोटा सा संदेशा दिया, पर बहुत ही मतलब वो भावुक कर देने वाला वो संदेशा है, बहुत ही समझने वाला वो संदेशा है। समझना होगा इस संदेशा को हमें। तो वो व्यक्ति जाता है और जा करके जो है सो ऐसे करके जो है भगवान महादेव का जो मूर्ति बना हुआ था उसको ऐसे करके दिखाता है कि देखो ये मूर्ति है। तो महात्मा ने कहा भाई हमको दिख रहा है, ये तो मूर्ति है। कहा कि देखो वो मूर्ति है, क्या चीज़ का मूर्ति है? मार्बल का मूर्ति है, मार्बल पत्थर का मूर्ति है। और ये मैं एक मार्बल पत्थर मेरे में जो खड़ा हूँ ना, ये भी मार्बल का ही पत्थर है। लेकिन एक मार्बल का पत्थर जो मंदिर में मूर्ति बना हुआ है, उसको पूजा जाता है, उसको सेवा किया जाता है। और एक मार्बल का पत्थर जो मेरे पाँव के नीचे में है, जिसमें मैं खड़ा हूँ, जहाँ मैं खड़ा हूँ वो मेरे पाँव के नीचे में है। तो बताइए, तो महात्मा आप तो बहुत ही ज्ञानी, बहुत ही समझदार है, तो हमें बताइए कि मतलब ये दोनों में क्या अंतर है। महात्मा ने कहा कि अरे मूर्ख, तूने मेरे को लाया मंदिर में कि दिखाएंगे आपको कुछ, तो तुम बताओ कि ये दोनों में क्या अंतर है। तब वो जो पिया हुआ व्यक्ति जो बोलता है, पूरा व्यक्ति जो बताता है, आपका पाँव का जमीन खिसक जाएगा सुन करके। दोस्तों, वो बताता है कि देखिए ये भगवान जो है, छेनी का कितना हथौड़ा अपना ऊपर में सहन किया है, कितना सहन करके तब जाके इसमें निखार आया है, तब जाकर में इसमें आकार आया है। तो ये इस मंदिर में पूजने के लायक बना हुआ है। आज ये पत्थर जो मेरे पाँव के नीचे में है, उसने वो दर्द नहीं सहा है जो दर्द वो मंदिर में जो भगवान बैठा हुआ है, जिस भगवान को छेनी हथौड़ी से आकार दिया, जिस भगवान को छेनी हथौड़ी से हाथ बनाई, पैर बनाई, आँख बनाया, तो उन्होंने जो झेला है वो मेरा पाँव का नीचे का मार्बल पत्थर नहीं झेला है बोल के आज मेरे पाँव के नीचे में है। और जिसने कष्ट झेला, जिसने दुख झेला, वही पूज्य लायक है। तो महात्मा कहते हैं तुम तो पिए हुए व्यक्ति हो, तुमने लेकिन जो ज्ञान दिया, ये ज्ञान बहुत ही मतलब भावुक करने वाला ज्ञान है। तो दोस्तों, भगवान का जब हम भक्त बनते हैं तो भगवान हमें कष्ट देते हैं, तो उस कष्ट को हमें भगवान जब हमें कष्ट देते हैं तो हमें निखारते हैं। उस निखार में हमें कायम रहना होगा। जो छेनी जो हथौड़ी जो मार रहे हैं ना, उस हथौड़ी को हमें सहना होगा, तब हमें भी वो चमक आएगी, तब जाके हमें वो लाइट आएगी। हीरे को देखिएगा, घस के डिजाइन बनाता है तब हीरा में निखार आता है, तब हीरा ऐसे देखिएगा काला कोई पत्थर है, पर उसको जब घसता है तभी जाके उसको निखार आता है। भगवान भी हमारे जीवन में हमें कष्ट देते हैं,
हमें ताकि हम भगवान को ना भूल जाए बोलकर भगवान हमें कष्ट देते हैं कि अगर इसे कष्ट दूंगी तभी ये मेरे को याद रखेगा, तो सुख हमें आती है, हमारे जीवन में दुख आती है तो हम भगवान को, जब सुख आती है तो भगवान को सचमुच हम लोग भूल जाते हैं। जब भगवान हमें दुख देते हैं तो भगवान के शरण में भगवान को हम याद करते हैं तो भगवान कहता है अब तू मेरे शरण में आया ना। इसीलिए जितना कष्ट वो पत्थर सह करके भगवान का मूर्ति बन गया, एक शिवलिंग बन गया, इसी तरह हम भी अपना कष्ट सहेंगे, भगवान हमें कष्ट देंगे तभी हम कायम रहेंगे, तभी हम सच के राह पे चलते रहेंगे, डट के रहेंगे तो हमेशा जो है हमारा विजय होगा। और जो पापी जो दुराचारी लोग होते हैं उनका अंत, उनका पतन अवश्य हमारे महादेव, हमारे गुरुदेव करेंगे। और हम लोग देखते भी है, होता भी है दोस्तों, तो हमें भी कभी दुख से घबराना नहीं चाहिए। हमेशा सच का जो ये है ना उसको पकड़ के हमें चलना चाहिए, चलते ही रहना चाहिए, चाहे जो जितना भी हमें झुकाने की कोशिश करे पर हमें झुकना नहीं चाहिए। तो हमें यही सीख देता है और यही सीख से हमें भी चलना चाहिए। तो आशा करते हैं हमारी ये बातें, हमारी ये कथा आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगे तो आप लोग हमें ज़रूर कमेंट करके लिख के बताइएगा और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों। और आप सबको हम गुरु सहो फिर से तहे दिल से हम प्रणाम करते हैं। हमारा प्रणाम को स्वीकार कीजिएगा। चर्चा करते रहना चाहिए, चर्चा के राह पे चलते रहिएगा हमेशा। साहब भैया नहीं रहा तो ऐसा करके लोग देखते हैं कि बहुत सारे चर्चा करना बंद कर दिए हैं, बहुत लोग फोटो फेंक दिया है, पर क्या करें, बुरा तो बहुत लगता है। पर हमारा एक का मतलब ये करने से थोड़ी ना संसार चलता है, सबको इसी तरह से चलना चाहिए। भगवान सब एक ही होता है, अपना अपना भाव होता है, किसको जो किस रूप में पुकारते हैं लोग उसी भाव से हमें पुकारते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए। गुरु के राह पे हमेशा आपको विजय ही प्राप्त होगा। तो गुरु सहो में सबको प्रणाम करती हूँ, प्रणाम स्वीकार।